देखिए, हम हमेशा फॉर्म में रहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें ट्रेनिंग ही यही दी जाती है। काफी बातें की हैं। स्कूल के बच्चों ने की है, बसों के टाइमिंग को लेकर की है। अब करेंगे ना, चंडीगढ़ में बैठेंगे, डिपार्टमेंट की मीटिंग करेंगे, सभी अधिकारियों को बुलाएंगे, वो क्या जानते हैं वो करेंगे, और मैंने क्या देखा और मैं क्या चाहता हूँ उसको करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के वरिष्ठतम नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं और एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बने हैं अनिल विज जी। अनिल जी, जब से आपने शपथ ली तो शपथ के बाद में सारा का सारा जो शपथ का लब्बो लुआब था वो जनता के बीच आप चले गए। कल तस्वीरें सामने आई कि आप किस तरीके से बस स्टैंड में जा रहे थे, बसों का दौरा कर रहे थे। किस तरीके का था ये दौरा और क्या मतलब निकाला जाए इसका कि अब आप बिल्कुल फॉर्म में आ गए? देखिए, हम हमेशा फॉर्म में रहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें ट्रेनिंग ही यही दी जाती है। जब बच्चा पैदा होता ना, घर की बूढ़ी महिला उसको गुड़ती देती है, समझते हैं, गुड़ती बच्चे को देती है, यानी इस परिवार के संस्कार। उसी प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होता है तो हमें भी गुड़ती दी जाती है कि सर्वस्व लगाकर देश का काम करना। हमने वो गुड़ती खाई हुई है। हमें किसी मोर्चे पे खड़ा कर दो, हम ऐसे ही करते हैं। मैंने तो कहा था कि मुझे चपड़ासी बना दो, ऐसे ही करूंगा, निष्ठा के साथ काम करूंगा पूरी तरह से। तो किसी कहीं बना दे, लोग डिपार्टमेंटों के पीछे भागे होंगे, मैं नहीं भागता। मुझे तो जो डिपार्टमेंट दे दिए मैंने उनका काम शुरू कर दिया। और काम करने का एक तरीका है कि पहले समस्याओं को समझो। ये आज मोदी जी देश को इतनी जल्दी आगे क्यों ले गए? क्योंकि इन्होंने समस्याओं को समझा। घर में महिला रोटी कैसे बनाती है इन्होंने समझा, पानी घड़े पे सिर पे लेके जाती है इन्होंने समझा, बेरोजगारी क्या है, बीमारी आ जाती है तो घर सारा बर्बाद हो जाता है इन्होंने समझा। पहले समझना पड़ता है फिर समाधान होता है। उसी प्रकार से जो भी डिपार्टमेंट मुझे दिया, सभी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट कम या ज्यादा नहीं है। शरीर के सारे अंग काम करेंगे तो आदमी ठीक ठाक रहेगा। ये नहीं हो सकता कि भाई ये अंग काम कर रहा और सब हो जाए। सारे डिपार्टमेंट इक्वल है, बराबर है, सब में काम है, सबका काम होगा तभी लोगों तक सरकार का जो सरकार देना चाहती है, जो विकास करना चाहती है, तभी होगा। तो अगले 100 दिन में आपने अपने मंत्रालय को लेकर क्या लक्ष्य रखा है जिसे आप पार करना चाहते हैं और हरियाणा के रोडवेज को बेहतर करना चाहते, लोगों को सुविधाएं देना चाहते? देखिए, मैं दिनों के लक्ष्य नहीं रखा करता, मैंने जिंदगी का लक्ष्य रखा हुआ। आखिरी सांस तक मैंने काम करना है। तो आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके के आपके औचक निरीक्षण देखने को मिलते रहेंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से, और सबको तैयार भी रहना चाहिए सारों को। अब कल मैं पहले दिन क्या हुआ, थोड़ा कल की मैं आपकी हरियाणा की जनता जानना चाहती, मंत्री जी गए थे, क्या देख के आए? पहले दिन मैंने जाके बस स्टैंड देखा, वहाँ पे जो देखा, अनियमित देखी, जो साफ सफाई को देखा, जिस प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर एनक्रोचमेंट हुई थी, लोग अपने कारोबार कर रहे थे। दुकान तो ले रखी है 8 बाई 8 फुट के, कारोबार कर रहे हैं 50 बाई 100 फुट में। तो वो मैंने देखा, उसके लिए मैंने जांच कमेटी बनाई। फिर मैंने बस में देखा, सवारियों से बात करी, स्टाफ से बात करी, कंडक्टर से बात करी, ड्राइवर से बात करी कि भाई तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो। सवारियों की सुविधाओं को लेकर सवारियों ने कुछ सवाल खड़े किए? नहीं, काफी बातें कही हैं, स्कूल के बच्चों ने कही है, बसों के टाइमिंग को लेकर कही है। अब करेंगे ना, चंडीगढ़ में बैठेंगे, डिपार्टमेंट की मीटिंग करेंगे, सभी अधिकारियों को बुलाएंगे, वो क्या जानते हैं वो करेंगे, और मैंने क्या देखा और मैं क्या चाहता हूँ उसको करेंगे, और लोगों को इसकी पूरी सुविधा मिले। शरीर के हर हिस्से में खून जाएगा तभी शरीर दौड़ता है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, हरियाणा में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप क्लीन स्वीप कर गए। अब झारखंड आ गया है, महाराष्ट्र आ गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी ईवीएम को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है विपक्ष ने ईवीएम का? देखिए, विपक्ष रोता तभी है ईवीएम का नाम लेके जब हार जाता है, और अगर पहले रो रहे हैं तो मान लो कि उन्होंने हार मान लिया। मतलब जीतना तय है झारखंड और- पक्का जीतना तय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के वरिष्ठतम नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं और एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बने हैं अनिल विज जी। अनिल जी, जब से आपने शपथ ली तो शपथ के बाद में सारा का सारा जो शपथ का लब्बो लुआब था वो जनता के बीच आप चले गए। कल तस्वीरें सामने आई कि आप किस तरीके से बस स्टैंड में जा रहे थे, बसों का दौरा कर रहे थे। किस तरीके का था ये दौरा और क्या मतलब निकाला जाए इसका कि अब आप बिल्कुल फॉर्म में आ गए? देखिए, हम हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं। हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें ट्रेनिंग ही यही दी जाती है। जब बच्चा पैदा होता ना, घर की बूढ़ी महिला उसको गुड़ती देती है, समझते हैं? गुड़ती बच्चे को देती है, यानी इस परिवार के संस्कार। उसी प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी में कोई शामिल होता है तो हमें भी गुड़ती दी जाती है कि सर्वस्व लगाकर देश का काम करना। हमने वो गुड़ती खाई हुई है। हमें किसी मोर्चे पे खड़ा कर दो, हम ऐसे ही करते हैं। मैंने तो कहा था कि मुझे चपड़ासी बना दो, ऐसे ही करूंगा, निष्ठा के साथ काम करूंगा पूरी तरह से। तो किसी कहीं बना दे, लोग डिपार्टमेंटों के पीछे भागे होंगे, मैं नहीं भागता। मुझे तो जो डिपार्टमेंट दे दिए मैंने उनका काम शुरू कर दिया। और काम करने का एक तरीका है कि पहले समस्याओं को समझो। ये आज मोदी जी देश को इतनी जल्दी आगे क्यों ले गए? क्योंकि इन्होंने समस्याओं को समझा। घर में महिला रोटी कैसे बनाती है, इन्होंने समझा। पानी घड़े पे सिर पे लेके जाती है, इन्होंने समझा। बेरोजगारी क्या है, बीमारी आ जाती है तो घर सारा बर्बाद हो जाता है, इन्होंने समझा। पहले समझना पड़ता है, फिर समाधान होता है। उसी प्रकार से जो भी डिपार्टमेंट मुझे दिया, सभी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट कम या ज्यादा नहीं है। शरीर के सारे अंग काम करेंगे तो आदमी ठीक ठाक रहेगा। ये नहीं हो सकता कि भाई ये अंग काम कर रहा और सब हो जाए। सारे डिपार्टमेंट इक्वल है, बराबर है, सब में काम है, सबका काम होगा तभी लोगों तक सरकार का जो सरकार देना चाहती है, जो विकास करना चाहती है, तभी होगा।